हाँ हाँ, वो तो जो तख्त पर बैठने वाले होंगे, वही माला का दाना होंगे ना, तो माला के दाने वाले सारे तख्त वाले हैं, तो कौन बनेंगे? नष्ट मोहा दीदी, कर्मातीत। अच्छा, और दीदी जो श्रीमत में चलेंगे, रोज सुबह फाइंड हम आउट। लोग पहले हाँ, उठेंगे, मुरली सुनेंगे। नहीं जो वो तो बाप डिफरेंट है। समान बनेंगे, नहीं नहीं, उससे कनेक्शन जो नहीं। फॉलो कब ये ब्रह्मा बाबा, साकार में शीर्षक नहीं होता है, वो अव्यक्त मूल्य। ब्रह्मा अच्छा, वो बाप नहीं के फॉलो बाबा कर, फॉलो बाप, फॉलो फादर करके बाप क्या समान करना है, और बनेंगे। क्या था? दीदी हम लोग की साउंड नहीं आ रही है आपके पास, हम लोग की साउंड नहीं आ रही है डिटैच, आपके तो सबको यही है स्टैंडर्ड आंसर, डिटैचमेंट। वैसे वो राइट है, नियर अबाउट 90%। बाकी दीदी। एक उसकी बाबा थोड़ी दीदी डिटेलिंग है जो हमारी फाइंड आउट आवाज करना आपके होगा। पास नहीं आ रही है। हम्म। अच्छा, ओम शांति। हमारी आवाज आपके रूहानी पास बाप नहीं आ रही है। रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, समझाते। यह तो जरूर पक्का निश्चय हो गया होगा कि हम आत्मा हैं और परमात्मा बाप। फाइंड आउट करना है आपको, ये राइट है। उसकी डिटेलिंग है, जो 3 पॉइंट है उसकी, जो बाप समान बनेंगे, डिटेलिंग बाबा ने की है। तो ये तो जरूर पक्का निश्चय हो गया होगा कि हम आत्मा हैं और परमात्मा बाप के बच्चे हैं, तो सभी ब्रदर्स ही है। ब्रदर्स को बाप ने डायरेक्शन दिया है कि मुझ पतित पावन बाप को याद करो। तो याद करते हो या बुद्धि का योग कहाँ और जगह भटकता है? माया भटकाएगी जरूर, न चाहते हुए भी तुम्हारी बुद्धि कहाँ न कहाँ भागती रहेगी। बच्चों के अंदर चलना चाहिए कि बाबा ने हमको सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया है, 84 जन्मों की कहानी पढ़ाई है। ये 84 का चक्र पूरा हुआ है, हम फिर से घर जाते हैं। अनेक बार हम याद की यात्रा से पवित्र बन करके घर गए हैं, अनेक बार किया है। ये अनेक बार की फीलिंग किसमें मदद करती है? नथिंग न्यू। हाँ, अपन इजी कर देता है ना, कोई भी चीज बहुत बार की होती है तो तो इसलिए आ, पवित्र बनना, सब कुछ बाबा ज्ञान का सारा कुछ धारणाएं इजी कर देती है। अनेक बार किया है तुमने, तो याद। बाबा कह रहे हैं हम फिर से घर जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम सब भाई भाई है। अनेक बार हम याद की यात्रा से पवित्र बन करके घर गए हैं। ऑनलाइन का नहीं सुनाई दे रहा है। तो बाबा कहते हैं अब आ रही है दीदी आवाज? तो ये 84 का चक्र पूरा हुआ है। तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम सब भाई भाई है, जिसमें जिस्म की कोई बात ही नहीं है। तुम जिस्म को याद ही नहीं करो, सिर्फ हम आत्मा है। हम ही पावन सत्व प्रधान थे, अब पतित बने हैं। तो हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को खुशी से याद करना है, जिससे जंक निकल जाए। तो बाप समझाते हैं, बच्चे पहले पहले अपने को आत्मा समझो, यह भी ज्ञान है। फिर बाप को याद करो, यह है विज्ञान। क्योंकि आत्मा को ज्ञान से परे विज्ञान में शांत घर में जाना है। आत्मा का स्वधर्म देखो, ज्ञान क्या है? मैं मैं आत्मा आत्मा हूँ, ये हूँ, ज्ञान है। और विज्ञान है बाप याद को करना याद करो। परम धाम। ज्ञान विज्ञान का कॉम्बिनेशन है ना, यह है विज्ञान। क्यों? क्योंकि आत्मा को ज्ञान से परे विज्ञान में
शांत घर में विज्ञान, बियॉन्ड है ना, विज्ञ मतलब बहुत शार्प, वैसे भी तो उस तरीके से भी आत्मा को ज्ञान से परे विज्ञान में शांत घर में जाना है। आत्मा का स्वधर्म भी शांत है, घर भी शांत है, तो पहले हमको वहां पहुंचने का है। बाबा भी वहां से आए हुए हैं, परंतु मनुष्य के इन सब बातों का पता ही नहीं है। ये पारलौकिक बाप सन्मुख बैठ करके समझाते हैं, बच्चों मैं परमधाम से तुम बच्चों के पास आया हुआ हूँ, ड्रामा के प्लान अनुसार परमधाम से आया हूँ। क्यों आया हूँ? मैं वहां से क्यों आया हूँ? अच्छा, और तुम्हें ले जाने के लिए, तुम्हें मिलने आए, ज्ञान हम देने आए, उसको मनुष्य बुलाते से थे, देवता, पतित से पावन। हाँ, हम गाय चढ़ा, तुम्हारे बुलाने का, हाँ ये भी अच्छी बात है। हाँ जल्दी कर। हाँ, तुमको वापस ले जाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है ना वहां का रास्ता कौन सा है, वो नहीं पता कि वहां का रास्ता कौन सा है। तो वापस ले जाने के लिए अभी तुम विकारी, पतित पतित विकारी हो गए हो, जन्म जन्मांतर जन्म जन्मांतर विकार से पैदा हुए हो, इसलिए भ्रष्टाचारी कहा जाता है। तो पवित्र, तो अब हम भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बने, ये बाप समझाते हैं। बच्चे मुझे याद करो तो पवित्र श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। इस याद में तुम सब कुछ कर सकते हो, ऐसे नहीं कि धंधादौरी नहीं कर सकते हो। बच्चे बाप से पूछते हैं, बाबा माला के दाना कौन बनेंगे? बच्चे माला का दाना वही बनेंगे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, जिसको फर्स्ट अंत में कुछ भी याद न पड़े। अच्छा, कोई बहुत धनवान है, अनेक कारखाने आदि है, तो वो सब कुछ भूलना पड़े। जहां जहां मेरापन रहेगा ना, वो सब याद आता रहेगा। और जहां वो मेरापन सॉर्ट आउट नहीं किया होता है ना, तो भी वो याद आता है। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम जानते हो बाप के पास बच्चे हैं, भाई है, हमारा किसी में भी ममत्व नहीं है। मेरा तो मेरा 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 तो नहीं है ना, पूछ रहे बाबा, मेरा मेरा तो नहीं है ना, बस ये भाई है, यही कनेक्शन है, और कोई कनेक्शन नहीं। इसे कहा जाता है रूहानी कनेक्शन। अब ये रूहानी कनेक्शन जिस्मानी जिसके साथ कनेक्शन है उसके साथ रूहानी बन जाए, क्योंकि बहुत समय से वही आदत है ना, नयों से तो बहुत इजी है बनना। रूहानी कनेक्शन कैसे प्रैक्टिस करते हो? ये आत्मा सबसे इजीएस्ट, और एटलीस्ट दिन में 2-3 बार ये होना ही चाहिए। ये आत्मा मेरे पास जो भी पास्ट का अकाउंट है आई है, और अब वो आत्मा जाएगी, मतलब जितना उसका पार्ट है वो करेगी। बेस्ट है मेरा, ये वो मैं यूज करूंगी, मेरा वाला छोड़ो। इसे कहा जाता है रूहानी कनेक्शन। इतनी सारी आयु तो देह ही याद आई है, आत्मा तो किसको याद ही नहीं आई। यह भी ड्रामा बना
सारी यादें तो देह की याद है, आत्मा तो किसकी याद ही नहीं है। यह बातें पाप समझाते हैं और पावन बनने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा तुम बच्चों को टाइम तो देते हैं, सिर्फ 8 घंटे मुझे याद करो। कितना टाइम, कितना ही करो, 8 घंटे। वह हद की सर्विस, यह वर्ल्ड की सर्विस। तो जरूर खाएंगे, इको हो रहा है बहुत। पिएंगे, घूमेंगे, सारा दिन तो कोई याद भी नहीं कर सकते। तुम बरोबर अभी बेहद की सर्विस करते हो। जैसे बाप विचार सागर मंथन करते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी मंथन करना सिखलाते हैं। करण करावनहार है ना, तो तुमको करके ही सिखलाते हैं। पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी विजय माला बन जाएगी। सत्युग त्रेता में जो भी आते हैं वह सत्युग त्रेता में जो भी आते हैं वो विजयी होते। विजयी होंगे। यस। माला अलग है तो होंगे। लड़ करके विजयी बने वाले तो होंगे ना। सत्युग त्रेता में जो भी आते हैं वो विजयी होते। देखो कितना बड़ा एक्सटेंशन मिल गया आज। हाँ तो विजयी मतलब लड़ लड़ करके आएंगे तो सही। फेल। लहर है, बाबा की लहर है। आज थोड़ा ब्रॉड कर दिया। उनको विजयी तो कहेंगे ही ना, क्योंकि बाकी लोग तो इस फील्ड में ही नहीं उतरेंगे। तो इन कंपैरिजन टू बाकी दुनिया, उस वे से बाबा ने बताया। तो विजयी तो है ही, थोड़ा वैसे फिर बाबा को स्ट्रिक्ट होते फिर सब एक्टर्स इस नाटक में पार्ट बजाने के लिए नंबरवार आते हैं। सब इकट्ठे तो नहीं आ जाएंगे। तुम सभी एक्टर्स के रहने का स्थान ब्रह्मलोक है, वहां से यहाँ आकर के शरीर लेते हो। ये सब बातें बहुत सहज है जो तुम बच्चों को ही याद रहती है। तुम्हारा घर स्वीट होम, साइलेंस होम है। दूसरा कोई भी अपने घर को ही नहीं जानता है। कितनी बड़ी मतलब कितना बड़ा डिस्क्लोजर। पिता को नहीं जानता है वो अलग, चलो घर को भी नहीं जानता है तो क्या हो जाएगा, भटकेंगे ना। जिसको घर वो थे ना, कहीं को डिमेंशिया की जो प्रॉब्लम होती है, घर से निकल तो गए, वापस अकेले निकल गए, अब फिर फाइंड आउट ही नहीं हुआ, क्योंकि तो हम घर को ही नहीं जानते हम लोग। तो बाबा कहते हैं ये सब बातें बहुत सहज है। वो तो कह देते हम लीन हो जाएंगे, जैसे सागर से बुदबुदा निकलता है फिर उसी में समा जाता है, ऐसे हम भी उस ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। अच्छा, फिर कह देते जहां देखो वहां ब्रह्म ही ब्रह्म है। वो ब्रह्म को ईश्वर समझते हैं, इसलिए तुम्हारी बातें उनकी बुद्धि में बैठती नहीं है। तुम उनको उल्टा समझेंगे, वो तुमको उल्टा समझेंगे। क्या लॉजिक लगती है। मतलब उनकी बातें चलो कहीं कहीं ठीक है, लॉजिक भी है, लेकिन कितनी सारी फंडामेंटल्स में तो बहुत लॉजिक नहीं है ना। बुदबुदा कैसे निकलेगा, कैसे समाएगा निराकार में कैसे समाएगा। और फिर अगर वो निराकार का कंसेप्ट सर्वत्र कर दिया, प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब हुआ तो मैं यही पूछती थी गुरुजी को कि ये कुटस्थ है तो ये प्रतिबिंब है, वो निराकार ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ा। तो अगर निराकार पावरफुल है तो प्रतिबिंब तो मिथ्या है।
मिथ्या है ना, झूठ है, सच वही है। तो झूठ का प्रतिबिंब कैसे पड़ सकता है रॉन्ग? कनेक्शन ही नहीं है ना। जैसे ये भी फिजिकल है, मिरर भी फिजिकल है, सूर्य भी फिजिकल है, तो फिर ठीक है, उसका प्रकाश पड़ता है, पर एक फिजिकल है और एक मेटाफिजिकल है, प्रतिबिंब तो कोई फिजिकल वाला ही होता है। ज्यादा बहस भी नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं थोड़ा उसमें क्लैरिटी नहीं है। उनको भी जैसे जैसे बताया वो वैसे करते हैं। कुछ फिलॉसफी बतानी होती है ना कि कैसे रचना हुआ, कैसे ये संसार शुरू हुआ, तो इस तरह से जैसे जैसे समझा। और बाबा ने ये भी कहा राइट रॉन्ग नहीं है, वो हाथी वाली स्टाइल। हाथी को जिसने, अंधे ने जहां हाथ लगाया और उसको जो समझ में आया उसने वही बोला, क्योंकि उसको वही पता था। तो ऐसे ब्रह्म भी हम भी उस ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। अच्छा, फिर कह देते जहां देखो वहां ब्रह्म ही ब्रह्म है, सर्व खलविदम ब्रह्म। तो वो ब्रह्म को ईश्वर समझते हैं, इसलिए तुम्हारी बातें उनकी बुद्धि में बैठती नहीं है। तुम उनको उल्टा समझेंगे तो वो तुमको उल्टा समझेंगे, क्योंकि उनका धर्म ही अपना है। परंतु तुम जानते हो सभी आत्माएं शांति धाम में जरूर जाएगी। बाकी हर एक आत्मा को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। बाबा का ज्ञान हर आत्मा के लिए और संसार के एग्जिस्टिंग परिस्थितियों के हिसाब से, मतलब सारा कनेक्ट कर सकता है। कोई भी आत्मा इन द वर्ल्ड कनेक्ट कर सकती। तो और उनका एक पर्टिकुलर सेक्शन को केटर करता है, जैसे जिनकी भावना होगी, जो उस तरह के मेंटालिटी से कर रहा हो, मतलब सर्व के लिए नहीं केटर कर सकता है। तो बाबा कहते बाकी हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, इसको ही तो वंडर कहते हैं। तुम बच्चे भी कितनी महीनता में जाते हो, आत्मा कितनी छोटी है, कैसे पार्ट बजाती है। तो ये ज्ञान जैसे बाप के पास है, वह ज्ञान का सागर है, ऐसे तुम बच्चों के पास भी है। तुम अभी ऐसे ज्ञानवान बनते जाते हो, वह है भक्तिवान, तुम हो ज्ञानवान। भक्तिवान माना हाँ रात के रहने वाले, और ज्ञानवान माना दिन के रहने वाले। रोशनी, रोशनी में और अंधियारे में, अंधियारे में भी रोशनी होती है, तो अंधियारे की रोशनी, रोशनी सुबह की रोशनी में, तो उसमें फिर भी आर्टिफिशियल रोशनी है ना, तो बहुत क्लियर नहीं है। फिर कपड़े का रियल परख करना होता है, कहते लाइट्स बंद करो। हमको वाइटनेस चेक करनी होती है ना, क्योंकि वाइटनेस बहुत बारीकी होती है, तो लाइट बंद करते हैं। वो लाइट्स में रियल कलर का पता नहीं चलता। तो ज्ञान की जो रोशनी है उसमें जो है जैसा है एग्जैक्ट पता चलता। तो बाबा कहते हैं तुम अभी ऐसे ज्ञानवान बन जाते हो। ज्ञानवान माना दिन के रहने वाले। आधा कल्प तुम सुखधाम में रहते हो, आधा कल्प दुखधाम में रहते हो। इसको कहा जाता है दुराम देशी। तुम्हारी बुद्धि भी बहुत दूर दूर जाती है। हम आत्मा स्वीट होम ब्रह्मांड के रहने वाले हैं। बाप इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, क्योंकि वह नॉलेजफुल है, उनको झाड़ की नॉलेज है। तुम अभी शरीर का भान मिटाने के लिए अपने को आत्मा समझते हो। दूसरी कोई भी चीज याद ना आए, पूरा आत्माभिमानी बन जाना है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं जो आत्मा को याद पड़े। उसका क्या तरीका है? मेरे पास कुछ है ही नहीं। हाँ, सेम टाइम, सेम डे, एटलीस्ट सेम डे, सब कुछ समर्पित करते जाओ पर डे बेसिस पे।
ये नहीं एक बार बच्चे को दे दिया, रोज रोज क्यों बोलो बाबा ये आपका है। पूरे दिन में रोज रोज संकल्प आ जाता है मेरा बच्चा, आता है आता है ना। तो रोज रोज समर्पित कर दो, उसी समय बेस्ट है, नहीं तो एटलीस्ट पूरे दिन में बस बाबा हो गया ये अनात्माओं को समर्पित। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं मेरे पास कुछ है ही नहीं जो आत्मा को याद पड़े। गाया जाता है अंत काल जो जो सिमरे, तो अगर कोई भी चीज होगी तो जरूर वो याद आएगी। ये विचार करने की बात है। अगर कुछ भी है, कोई मित्र संबंधी आदि भी है, तो याद आएगा जरूर। करे समर्पित, अभी कर देते इंस्टेंट। चलो चलते हैं। पहले तो पॉइंट ऑफ लाइट, मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु। चले वतन में बाबा के पास। बाप दादा ट्रांसपेरेंट शरीर, निराकार श्री बाबा दिखाई दे रहा है। बाबा की प्यारी सी गोद, टेबल सामने, रखते जा रहे बाबा के पास। सबसे पहले तन बाबा के सामने, बाबा ने हाथ में ले लिया। मन, बुद्धि, संस्कार बाबा के गोद में। अब आत्माएं जो भी साथ में रहती है बाबा के गोद में, बच्चा, बच्ची, पेरेंट्स, अब सब धन, सारे चेकबुक, पासबुक, सब धन बाबा की गोद में, सब प्रॉपर्टी बाबा की गोद में। बाबा ये आपका वस्तु है। सारी वस्तुएं दिवाली की लेटेस्ट, सब कुछ बाबा को दे दी। ऑप्शन ये रोज करना है, ये संकल्प। तो बाबा कहते हैं कि सब कुछ बाबा को दे दिया, तुमने तो सब कुछ शिव बाबा को दे दिया, फिर ऐसे नहीं समझो कि यह मेरी चीज है। जब बाबा को दे दिया फिर तुमको याद ही क्यों आए, तुम भूल जाओ। एक तो दिया और एक सेफेस्ट हैंड्स में है और एक 100% सिक्योर्ड भी है, ऐसा हैंड्स है ना। फिर क्या, फिर बाद में याद आने की क्या जरूरत है। कहीं अनसेफ होता है तब वो चीज याद आती नहीं, पता नहीं वो इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ, क्योंकि पता नहीं। तो इसलिए बाबा कहते फिर तुमको याद ही क्यों आए, तुम भूल जाओ। आप ट्राई करके देखना, ये वाला अगर रोज करते हैं 2-3 बार दिन में, याद नहीं आएगी और संकल्प नहीं आएगा। और दूसरा ये क्लियर हो जाएगा कि बाबा उसका कर रहा है, मतलब कर लेगा।
जैसे किसी के सेफेस्ट हैंड्स में है ना, तो हमको फिर बाद में ये नहीं लगता है विदेश जाते हो, यहाँ एक इवन जो घर का मेड है उसको भी संभाल के जाते हो, तो फिर हमको लगता नहीं वो समझदार है, तो फ्री होते हैं ना ऐसे। तो बाबा कहते हैं जब अगर वो याद पड़ता है, याद पड़ता रहता है, तो पिछाड़ी में नुकसान कर देगा अगर वो याद पड़ता रहे। अभी तुमको सब नई नई बातें मिलती है, पुरानी कोई भी चीज तुम्हारे पास नहीं है। ऐसे पुरानी चीजें सब करनी घोर को दे देते हैं ना, ऐसे तुम भी अपना सब कुछ दे देते हो। करनी घोर कौन है यहाँ? आपको मालूम है ना करनी घोर क्या होता है? मतलब वो जो शरीर छोड़ देता है ना, फिर उसकी चीजें हम लोग नहीं यूज करते, वो किसी को दे देते हैं ना। तो हमारा सब चीज किसको दिया? करनी। शिव बाबा को। बाबा का एक नया रोल है, करनी को दे दिया। पुराना जो भी है तुम भी अपना सब कुछ दे देते हो, फिर याद नहीं आनी चाहिए, बस यही याद रहे। और क्या याद रहेगा फिर? मैं आत्मा हूं, मैं भाई आत्मा हूं, बाबा का बच्चा हूं, और 2-3 चीज याद रहे। मैं आत्मा, भाई आत्मा हूं, सेकंड बाबा का बच्चा हूं, तीसरा मेरे पास कुछ है ही नहीं। यही याद रहे कि मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा, शरीर भी नहीं है। जब शरीर को देते हैं ना, आप जैसे ये वाला मेडिटेशन है, ये ट्राई करो। बाबा इसको जैसे यूज करना है आपको यूज करो, तो जितना जैसे यूज करना है उतना उसको ठीक रखो। आंखों से सेवा करानी आंखें ठीक रखो, हाथ से सेवा करानी हाथ ठीक रखो, बस बाबा को सेवा करानी। तो एक्चुअली ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम रियली बाबा की सेवा इस शरीर से करना भी चाहते हैं या नहीं। क्योंकि अगर बाबा को ठीक रखना है, बाबा ठीक रखेगा तो बाबा उसके पर्पस के लिए ठीक रखेगा ना। ठीक हुआ और फिर मैं ज्यादा वो पर्पस ही सॉल्व हो जाए, फिर तो मतलब रॉन्ग कमिटमेंट हो गई ना बाबा के साथ। तो कई बार हमको बाबा ठीक भी कर देता है कई बातें, पर फिर हम उसको उस वे से यूज नहीं करते, तो वो फिर थोड़ा मनमत हो जाता है। तो मेरे पास कुछ है भी नहीं, शरीर भी नहीं, इसी तरह धन का है। कोई प्रॉफिट हुआ, कुछ हुआ, बाबा का एक कारण हुआ, बाबा, और फिर वो कमिटमेंट ऊपर नीचे कर दिया। शरीर भी नहीं है, फिर ये नई दुनिया में सब चीजें नहीं मिलेगी। अभी ये देंगे, बाबा क्या देगा फिर उसको? वहां तो हीरे जवाहरातों के महल में जाएंगे, तो वो भविष्य की बात हुई। बाबा पूछते हैं बच्चे ये तुम क्या बनेंगे? तो बच्चे कहते हैं बाबा हम तो नारायण बनेंगे। ये तो खुशी की बात हुई ना। परंतु अभी जब कोई भी पुरानी चीज याद न आए, तब माला का दाना बनेंगे। माला का दाना, पुरानी चीज कोई भी याद ना आए। 108 की माला तो राजा ही की है ना। और बाबा क्यों कहते देना होगा बाबा को? देना क्यों है? ठीक है मैंने सबको दे दिया ना, मतलब जिसका जो जो है, बाबा को क्यों देना है? ये ठीक है, ये भी ठीक है। और फिर एक्सपेक्टेशन नहीं होते। बाबा को ही क्यों देना है? मैंने आपका हिस्सा था, इस बेटे को दे दिया, इस बेटी को दे दिया, उसको दे दिया, उसको दे दिया। बाबा को देना मतलब वो हमको रिटर्न में मल्टीपल करके देगा। जो हम बच्चों को देंगे वो तो उसको यूज कर देंगे, हमारा उस हिसाब से अकाउंट बनेगा फिर।
मेन है अकाउंट। बाबा वापस मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो अंडरस्टूड है, बाबा तो देगा। जिसको हम देंगे उनके साथ अगर श्रीमत के अकॉर्डिंग नहीं है, उनके साथ हमारा अकाउंट बनेगा, और जो अकाउंट होगा वो खींचेगा हमको वापस। जितना स्ट्रॉन्ग अकाउंट होगा वो खींचेगा, या फिर उसको सेटल करना पड़ेगा, स्पेशली बहुत ज्यादा योग करना पड़ेगा। और अगर वो चीज वो मिसयूज कर रहा है हमारे नाम का, फिर तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग अकाउंट है। इस कारण बाबा क्यों कहते बच्चे ये करना है, इसलिए देना है। शरीर भी नहीं है, वहां तो हीरे जवाहरातों के महल में जाएंगे, तो वह भविष्य की बात हुई। तो कोई भी पुरानी चीज याद ना है, क्यों याद आती है? वो अकाउंट है जो याद दिलाता है, कराता है। इसलिए टाइम पर नहीं याद आती। समर्पित कहीं उनको भी याद नहीं आती बाबा की, क्योंकि कहीं ना कहीं बुद्धि योग लगा हुआ है। तो बाबा इसलिए कहते 108 की माला ही तो राजा की है ना। मंदिरों में फिर 16,108 की भी माला रखी होती है, तो माला के दाने बहुत ही बनेंगे। जितना जल्दी आएंगे उतना सुख पाएंगे। कहा जो पीछे आते हैं उन्होंने इतना सुख नहीं पाया है, उनके लिए थोड़ा टाइम दुख भी सुख है, उनके लिए थोड़ा टाइम सुख है, तो दुख भी कम ही पाएंगे। समझ में आया? सुख कम पाएंगे तो दुख भी कम पाएंगे। बोलो। हाँ हाँ, जितना सुख कम त्रेता में आएंगी, मतलब जितना कम सुख है उतना दुख भी तो कम होगा ना उस आत्मा को। वो आत्मा वैसे चाहे द्वापर से भी आएगी, लेकिन उस आत्मा को इतनी दुख की फीलिंग, इतने चैलेंजेस नहीं आएंगे। तो ये दोनों कनेक्शन है। तो जो पीछे आते हैं, नहीं मुझे नहीं लगता है, सॉरी, ये बीकेस के लिए नहीं होगा, ये नॉन बीकेस का, क्योंकि वैसे भी बीकेस जो भी उनको द्वापर से तो कलयुग से तो पास होना ही है। मुझे नहीं लगता इसके कनेक्शन का। जितना जल्दी आएंगे उतना सुख पाएंगे। जो पीछे आते हैं उन्होंने इतना सुख नहीं पाया है, उनके लिए थोड़ा टाइम सुख है तो दुख भी कम हो पाएंगे। क्योंकि वो अगर कलयुग एंड में आएंगे, कलयुग में आएंगे तो वो केवल 1200 साल में ही तो पूरा सुख दुख भोगेंगे। अच्छा, जो कलयुग एंड में आएंगे या बीच में भी आएंगे, उतना ही स्पैन उनका सुख और दुख का कम होगा ना। तो यही हो सकता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये ख्याल रखो बार बार। थर्ड टाइम बाबा बोल रहे, फोर्थ टाइम क्या पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए। ठीक है, मेरा लिखा हुआ। हाँ, ये संकल्प अभी से समर्पित करते जाओ ऑलवेज। और वो पिछाड़ी कौन सा टाइम आ सकता है वो भी नहीं पता। जो अर्पण किया हुआ है, अच्छा एक है वैसे कुछ नहीं ख्याल है। अच्छा, जो अर्पण किया हुआ है वो भी याद नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं जो भी बाबा को भी अर्पण कर दिया वो भी नहीं याद आना चाहिए। बाप कहते हैं मैं ऐसी कोई चीज नहीं लेता हूं जो रह जावे और उसका वहां भर कर देना पड़े, क्योंकि मैं गरीब निवाज हूं। कई है जो दे करके फिर जब कोई कारण से भागंती हो जाते तो मांगने लग पड़ते। ऐसे होते बाबा के। एक बहन समर्पित थी और फिर समर्पित होने के समय कुछ पोटली कुछ होगा उसमें बाबा को दिया साकार में। बाबा को, बाबा ने उसको रख दिया। बाबा तो त्रिकालदर्शी है ना, वैसा का वैसा रख दिया। ईशु दादी को दे दिया। फिर कुछ कारणवश फिर वो
गई, यज्ञ से चली गई और फिर बाद में उसको लगा कि लूं बाबा से थोड़ा इंसल्ट करूं बाबा का। बाबा के पास गई, वो दो, बाबा ने कहा ईशु आ जाओ, ले आओ, दे दिया। बाबा को पता था इसका वैसे ही लगना नहीं है, पहले से इतनी रग थी तो वो वैसे ही बाबा स्वीकार नहीं करेगा। कई ऐसे हैं जो देख करके, वैसे तो क्या कहते हैं नॉन रिफंडेबल होता है, देख करके लेना उसका तो बहुत बड़ा हिसाब किताब बनता है। तो कई है जो देख करके फिर जब कोई कारण से भागंती हो जाती है तो मांगने लग पड़ते हैं। बाबा को चाहिए भी नहीं ऐसा, पहले ही ले लो, आराम से ले लो। इसलिए सबका सिक्योर्ड है, कोई सोचे ना पता नहीं मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ कोई लेने वाला नहीं है। तो बाबा कहते मांगने लग पड़ते हैं, माया उनको एकदम डस लेती है। नहीं तो कहते हैं चाहे मारो चाहे प्यार करो, क्या यह मस्ताना तुम्हारा दर कभी नहीं। हाँ वापस रिपीट करें, चाहे मारो, सभी प्यार, सभी बोल सकते हैं जो भी बोलना चाहे, चाहे मारो चाहे प्यार करो, यह मस्ताना तुम्हारा दर कभी नहीं छोड़ेगा। रेडी? पक्का? चाहे मारो। ये स्टार्टिंग है, ठीक है। हाँ सबने हाथ नहीं उठाया, हाथ नहीं उठाया सभी ने। हाँ ये याद रखना है, बाबा को क्यों छोड़ेंगे भाई, कभी नहीं भूलेगा। तुम बच्चे यहाँ नर से नारायण बनने के लिए आए हो, तुम्हें कितना बड़ा वर्षा मिलता है, फिर ये क्यों कहते हो, वापस याद दिलाएगा। क्या ये क्यों कहते हो कि हम देते हैं, मिलता क्या है। कोई इन्वेस्टमेंट मकान का करते हैं 10,000 का, और अगर वो 10 करोड़ में जाता है, क्या कहते हैं, हमने 10,000 दिया। बाबा कहते तुमको मिलता क्या है, ये क्यों कहते हम देते हैं, तुम तो वो लेते हो ना। कौन कहता है तुम कुछ दो, बाकी कोई एक पैसा भी देंगे तो वहां उनके लिए महल बन जाएगा। पहले बाबा ने कहा ना, मैं ऐसी कोई चीज ही नहीं लेता हूं जो रह जावे, फिर और उसको मुझे एक बार बाबा को दिया, उसको तो उतने मुहर बना के देना पड़ेगा ना वापस उसको, वो थोड़ी ऐसा ले लेगा मल्टीप्लाई करके। इसलिए मतलब अगर बाबा को दिया और वो यूज भी ना आए सेवा में, कई बार बाबा को लास्ट में देते हैं ना, बाबा ने कहा ना लास्ट में देंगे, बाबा ले ले और यूज भी ना आए सेवा में, मुझे देना तो पूरा पड़ेगा उसका, क्योंकि ले तो लिया मैंने। तो बाबा लेता ही नहीं है। जैसे हमने दे दिया, हमने अभी बोल दिया कि भाई हमको इतना देना है, और फिर वो उस काम में यूज ही नहीं होगा, तब क्या होगा? नहीं, बाबा को तो बाबा यूज करेगा ना, बाबा को दिया तो बाबा तो यूज, हाँ फिर वो बाबा जाने, फिर तो बाबा को दे दिया ना, तो या तो फिर बाबा लेगा ही नहीं, उसका संकल्प हाँ करना है करना है करना है, करते करते चला जाएगा, वो आत्मा शरीर छोड़ के चली भी जाएगी, ऐसा भी है, क्योंकि वही संकल्प रहता है करना है, जाता ही नहीं है उसका, क्योंकि बाबा को देना भी तो है ना। तो बाबा कहते हैं बाकी कोई एक पैसा भी देंगे तो वहां उनके लिए महल बन जाएगा। जैसे सुदामा ने चावल मुट्ठी दी, तो बच्चे सुदामा मिसल दाल चावल ले आते, समझते हैं हमको महल मिल जाएंगे। ऐसे बच्चों पर बाप बहुत खुश होते हैं। क्यों, क्या बोलते बाबा, वहां इनकी नई दुनिया में बाबा जब लेता है ना सुदामा के चावल लेते समय बाबा क्या कहते हैं, ये नहीं कि इस आत्मा ने इतना किया, कुछ नहीं, वहां इनकी नई दुनिया में महल बनने वाले सुदामा मिसल दिया, जरूर बनने वाले, तभी तो दिया।
तो बाबा कहते क्योंकि बहुत प्यार और सद्भावना से ले आते। अहो भाग्य, ऐसे बच्चों का बहुत ऊंचा पद पाएंगे। ख्याल चलता है ना। अभी ड्रामा के प्लान अनुसार बाबा और तुम बच्चों की कदम कदम वही चाल चलती है जो कल्प कल्प चली है। तुम्हारे कदम कदम में पदम है। देवताओं के पैर में पदम दिखाते हैं। तो इसका भी कोई अर्थ होगा ना। क्या अर्थ है इसका? देवताओं के, वैसे तो हर अंग का क्या बोलते, हस्त कमल, मुख कमल, चरण कमल, नैन कमल, क्यों कमल कमल भी साथ में, हृदय कमल, हाँ, हर, हाँ, न्यारा प्यारा कमल। तो और देवताओं के पैर में कमल दिखाते। 32 चिन्ह होते हैं देवताओं के पैर में, बताते हैं चिन्ह। तो उसमें चक्र, कमल, जौ, तिल, सब कुछ, सभी छोटी छोटी चीजों का बताया जाता है। और उस पर एकाग्र करना होता है, मेडिटेशन। मैंने सालों साल ऐसे मेडिटेशन किया। एक चिन्ह लेते थे, बस उस पर कंटिन्यूस मेडिटेशन। और वो आश पैर के इसमें जॉ पे किया था मैंने। मुझे वो जॉ राइट, क्योंकि मतलब उसके स्पेशलाइजेशन है। एक एक, अगर कमल को करो तो ये तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, ये करोगे तो इस पर ऐसी इच्छा पूरी होगी। तो ऐसे होता है। तो पैर में पदम दिखाते हैं। हाँ, लौकिक अलौकिक सब मिक्स्ड होते हैं। बच्चे होते तो जो सब मिक्स्ड होते हैं। और मेरा हो जाता था, वो भी फिर और बढ़ता था, वैसे करते थे। तो मैं वो सामने, वो चरण के ही चिन्ह सामने रखते थे, दोनों नेत्र चरण सामने फोटो में, पूजा में। तो बाबा कहते हैं देवताओं के पैर में पदम दिखाते हैं। तो इसका भी कोई अर्थ होगा ना। कैसे? अब इसका क्या अर्थ है? पैर में पदम, एक है पदम कमल, एक है पदम मल्टीप्लिकेशन, पदम गुणा। तो तुम अभी तुम्हारी पद्मों की आमदनी होती रहती है, आमदनी होती है ना, हर कदम में पदम। तुम बाबा के पास हर कदम में पदम कैसे? मतलब एक मुट्ठी और एक महल। तो तुम बाबा के पास पद्मपति बनने के लिए आते हो। तो तुम इतने महान 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 भाग्यशाली हो। सुना सभी ने? कौन हो? तुम पद्मपति बनने आए ना, तो महान 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 भाग्यशाली हो। परंतु उसमें भी फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प वही ड्रामा के प्लान अनुसार चलता है। जैसे कि ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराता रहता है, ईश्वर भी ड्रामा के अनुसार तुम्हें मत देते हैं। तो ड्रामा के वश हुए ना। फिर ये ड्रामा किसके वश है? ड्रामा हमको पुरुषार्थ करता है, ईश्वर भी ड्रामा के अनुसार मत देते हैं। तो ड्रामा के हम वश हो गए, ईश्वर भी वश हो गए। गॉट इट? अच्छा, ड्रामा किसके वश है? ड्रामा किसके वश है? ड्रामा किसके वश है? ड्रामा के ही बस में। बाबा कहते बच्चे, ड्रामा अनादि बना हुआ है। ये कोई नहीं कह सकता कि ड्रामा कब बना, ये तो चलता ही रहता है। ड्रामा किसके वश नहीं है ना, ड्रामा के वश हमें, ये तो चलता ही रहता है, इटर्नल है। ड्रामा में नंबर 1 मत मिलती है ईश्वर की, इसलिए उसको कहा जाता है ईश्वरीय मन।
जो तुम्हें देवता बनाती है, और मनुष्य की मत छीछी बनाती है। ईश्वरीय मत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो, फिर 21 जन्मों के बाद मनुष्य मत पर मनुष्य बन जाते हो। अभी ये गीता का एपिसोड संगम युग का है, जबकि दुनिया बदलती है, तो ये बच्चों की बुद्धि में होनी चाहिए। और बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है, मीठा बनना चाहिए, प्यार से चलना होता है। जो बच्चे शांत और मीठे हैं उनका पद भी ऊंचा होगा। अभी तुम्हें ईश्वरीय बुद्धि मिली है। तुम समझते हो कि हम बेहद के बाबा की संतान बने हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं, तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप कहते बच्चे, स्वर्ग से भी यहाँ तुम्हारा बहुत बहुत उच्च पद है। कैसे? स्वर्ग से भी यहाँ तुम्हारा बहुत उच्च पद है। बाप सिर्फ तुमको पढ़ाते हैं, ओनली तुमको पढ़ाते हैं बाप, तो उच्च पद हुआ। भगवान उवाच, मैं तुमको डबल सिरताज राजाओं का राजा बनाता हूं। जो अपनी तकदीर पर तुमको बहुत खुश रहना चाहिए। वाह बाबा, वाह बाबा आकर के क्या हमारी तकदीर बनाते, जो पत्थर जैसे जीवन को हीरे जैसा बना देते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। पहला पॉइंट है, उच्च पद पाने के लिए बहुत बहुत शांत चित्त रहना है। उच्च पद पाने के लिए बहुत बहुत शांत चित्त रहना, मीठा बनना है, सबके साथ प्यार से चलना है, सबके साथ प्यार से चलना है। दूसरा है, जो कुछ बाबा को अर्पण कर दिया उसे भूल जाना है, उसकी याद भी न आए। कभी ये संकल्प भी न आए कि हम बाबा को देते हैं। कभी ये संकल्प भी ना आए कि हम बाबा को देते हैं। अच्छा वरदान है, ब्राह्मण जीवन में काम महाशत्रु के साथ उसके सर्व साथियों को भी विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र भव। ब्राह्मण जीवन में काम महाशत्रु के साथ उसके सर्व साथियों को भी विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र भव। ब्राह्मण जीवन में जैसे काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन रखते हो, ऐसे उसके सभी साथियों को भी विदाई दो। कई बच्चे क्रोध महाभूत को तो भगाते हैं, लेकिन क्रोध के बाल बच्चों से थोड़ी प्रीत रखते हैं। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं ना अच्छा एग्जाम्पल बाबा देते हैं। ऐसे इस क्रोध के भी छोटे छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं, लेकिन संपूर्ण पवित्र तब कहेंगे जब कोई भी विकार का अंश न रहे। ऐसे पक्का व्रत लो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। क्रोध के छोटे बच्चे कौन से? इरिटेशन, एक्सपेक्टेशन, रोब,
और इरिटेशन सबसे छोटा बच्चा है ना, बहुत सबसे लाडला है, रोब दिखाना, सबसे लाडला, रोब, नफरत, हाँ, इम्पेशंस, हाँ, अच्छा नफरत थोड़ा बड़ा है उससे, हाँ। देखो ये छोटे छोटे बच्चों से बहुत प्यार होता है, उसको गोदी में लेते रहते हैं, छोटा है ना सबसे। अच्छा स्लोगन है, संगम युग की मौज का अनुभव करना है तो माया की अधीनता से स्वतंत्र रहो। संगम युग की मौज का अनुभव करना है तो माया की अधीनता से स्वतंत्र रहो। अव्यक्त इशारे, हर संकल्प में निस्वार्थ सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह, हर संकल्प में सहानुभूति, हर संकल्प में रहम दिल, दातापन की नेचुरल नेचर बन जाए। यह है स्नेह मिलन, संकल्प मिलन, विचार मिलन, संस्कार मिलन। कौन सा? दिल का स्नेह, सहानुभूति, यह है स्नेह मिलन। ये गेट टुगेदर है, आज है ना गेट टुगेदर। संकल्प मिलन, विचार मिलन, इससे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग मिलता है जो विश्व को सहयोगी, सहज और स्वतः बना लेता है। ये हर संकल्प में नेचुरल नेचर बन जाए, आज इस पर पुरुषार्थ करें, नेचुरल नेचर देने का। ओके जी। दीदी जो फिजिकल पोजेशन